हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज एक और टॉपिक हमें देखना है। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स देखे थे, वहां पे चार्जेस फाइंड किया था सारे सरफेसेस पे, है ना, कितने कितने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। वी ऑलरेडी, है ना, स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। नाउ इस लेक्चर में हमें देखना है अर्थिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट, मतलब एक पैरेलल प्लेट को अर्थ किया जाए तो क्या होगा, मतलब ग्राउंड किया जाए तो क्या होगा। ओके, सो हमारे पास मैंने कहा कि एक कंडक्टर है, पैरेलल प्लेट कंडक्टर, आई मीन एक कंडक्टर रखा हुआ है ना, वेरी लार्ज, बहुत ही इनफाइनाइट आप कह सकते हो, रखा हुआ है। इस पे मैंने चार्ज कितना दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया। प्लस क्यू चार्ज दिया तो आपको पता है इस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, यहां पे चार्ज आएगा एंड इस वाले सरफेस पे भी चार्ज आएगा। यहां पे प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 होगा, यहां पे प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 चार्जेस आएंगे। यहां तक तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी सीखा हुआ है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट कि जब हमने इसको ग्राउंड किया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ इट इज ग्राउंडेड और अर्थ। तो मैंने इसको क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, मतलब इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया तो आपको पता है कि सर इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। इट मींस इस वाले प्लेट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धीरे धीरे जब चार्जेस का ट्रांसफर होगा तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, एंड जब पोटेंशियल 0 हो जाएगा मतलब इस पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल 0, चार्ज 0। गॉट इट। नाउ सर ये तो एक सिंगल प्लेट की बात हो रही है, अगर मैं 2 प्लेट ले लूं, है ना, तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। सपोज वी हैव a plate here, this is a plate and Q चार्ज मैंने इसको दिया, क्लियर है। Q चार्ज दिया और एक प्लेट मैंने यहां पे रखा, एक न्यूट्रल प्लेट है जिस पे चार्ज क्या है, 0 है। न्यूट्रल प्लेट है जिस पे चार्ज 0 है ना। अब मैं इस न्यूट्रल प्लेट को ग्राउंड कर रहा हूं, इसको मैं ग्राउंड करूंगा तो क्या होगा। तो सबसे पहला सर बिफोर ग्राउंड, पहले मैंने ग्राउंड नहीं किया था, अभी ओपन है, की ओपन है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, Q डिवाइडेड बाई 2, और इस पे चार्ज कितना आएगा, Q डिवाइडेड बाई 2। इसके वजह से यहां पे इंड्यूस चार्ज आएगा, अभी अभी हमने देखा था, आई मीन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो यहां पे कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंड्यूस चार्ज एंड प्लस कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 2। सर ये बिफोर क्लोजिंग द स्विच, ये जब तक मैंने इस की को क्लोज नहीं किया है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। नाउ मैंने की को क्लोज कर दिया, की को, इस पे चार्ज Q था, प्लस Q प्लस 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 प्लस, एंड जैसे ही आप Q को क्लोज करोगे यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और ये क्या करेगा, इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब इस वाले सरफेस के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब अगेन सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है क्योंकि ये इंड्यूस चार्ज का जनरेट कर रहा है ना, Q है यहाँ पे माइनस Q है, तो चार्जेस यहाँ पे आएंगे। आपने इंडक्शन के केस में देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में, इंड्यूस चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे और इस चार्ज को अगेन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये चार्ज इंक्रीज होगा तो इंड्यूस चार्ज प्लस इसमें है तो ये भी इंक्रीज होगा और धीरे धीरे ये इंक्रीज होता जाएगा। इस पे कोई चार्ज नहीं है, आपको पता है अगर यहां पे चार्ज नहीं है तो यहां पे भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे और यहां पे इक्वल चार्ज होते हैं। तो सर फाइनली यहां पे अगर मैं डायग्राम देखूं, नेक्स्ट डायग्राम इसका,
तो ये वाला चार्ज इंक्रीज हुआ नेगेटिव वाला, तो इस वाले पे इंड्यूस चार्ज को इंक्रीज करेगा वो, एंड ये सारा चार्ज कहां आ जाएगा, इस वाले फेसिंग सरफेस पे आ जाएगा। यहां पे जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी जीरो हो चुका है, तो इसके वजह से यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो। एंड फाइनली अगर आप देखो तो यहां पे चार्ज और यहां पे चार्ज, सर यहां पे माइनस क्यू आ जाएगा फाइनली, और यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस क्यू, क्योंकि ये चार्ज तो इंक्रीज करता जा रहा था सर, इंक्रीज करता जा रहा था, एंड ये वाला चार्ज जीरो हो गया, तो टोटल चार्ज जो क्यू था वो कहां पहुंच जाएगा, इस वाले फेसिंग सरफेस पे। फेसिंग सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस वाले फेसिंग सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। Isn't that correct? तो सर जब इसको मैंने ग्राउंड कर दिया था तो यहां पे माइनस क्यू चार्ज आया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या मेरी बातें क्लियर है? अगर ये बात आपको समझ आई तो हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके देन, सो स्टूडेंट्स, तो हमारा स्टेटमेंट है इस पे कि अगर कोई भी है ना सिस्टम ऑफ प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स है, और अगर कोई भी प्लेट उसको क्या कर दो, ग्राउंड कर दो, अर्थ कर दो, है ना, तो स्टेटमेंट ये कहता है व्हेनेवर, है ना, किसी भी प्लेट को, एनी प्लेट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट इज अर्थ, दी टोटल चार्ज ऑन आउटर फेसेस, तो टोटल चार्ज ऑन आउटर फेसेस क्या हो जाएंगे, बिकम्स जीरो। इसी स्टेटमेंट को जो मैंने आपको समझाया उसको स्टेटमेंट में आपको मैंने लिख दिया है नोट में। मतलब आउटर सरफेसेस पे क्या हो जाएंगे, जीरो चार्ज हो जाएंगे। जो भी चार्जेस आएंगे वो किस पे आएंगे, इनर फेसेस पे आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या चीजें क्लियर है? ओके देन, इस पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये आपको होमवर्क करना है। ओके, सो homework is like this. थ्री प्लेट्स, इसको मैंने Q1 चार्ज दिया, इसको प्लस Q2 चार्ज दिया, इसको प्लस Q3 चार्ज दिया। ओके, देन मैंने क्या किया, इस वाले प्लेट को ग्राउंड कर दिया। सपोज मैंने यहां पे इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है ना, ग्राउंड कर दिया। देन हाउ मच चार्ज विल बी फ्लोन टू द अर्थ, ठीक है ना, कितना चार्ज, हाउ मच चार्ज will flown to the earth, that you need to find out. Getting it? So this is all about the grounding. Okay, so grounding में हमने दो प्लेट्स के केस में देखा, एक प्लेट के केस में देखा, एंड थ्री प्लेट के केस में आपको फाइंड करना है। दिस इज योर HW, दिस इज योर HW। सो आज के लिए इतना काफी है। तो दिस इज ऑल अबाउट, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट कंप्लीट है। इसके बाद आपको कैपेसिटर पढ़ना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है, वो सारी चीजें नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, पढ़ाई करिए, है ना, बहुत अच्छे से रहिए। ओके देन, थैंक यू।